पहाड़ टीवी में हूँ आपके साथ रुतिका थपलिया और वक्त हो चला इस वक्त बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पीएम स्वनिधि परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 103वें संस्करण को सुना। बेरोजगार संघ के भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन के 150 दिन हुए पूरे। बॉबी परमार बोले, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दिव्यांग बच्चों हेतु लर्निंग ट्री स्कूल अजयपुर में स्थापित प्रथम स्टैम की प्रयोगशाला का उद्घाटन यूसक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रावत द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र उन्हें लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है और उन्हें साथ ही लिखा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। उन्होंने साथ ही देवभूमि आने वाले पर्यटकों से सीधे अपील की थी कि वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पाद खरीदें। इसका बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थ यात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इससे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण भी दे रही है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के एकता विहार स्थित धरना स्थल पर उत्तराखंड में विभिन्न परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के 150 दिवस पूर्ण होने के मौके पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में कहा गया था कि जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी तो उत्तराखंड में पूर्व में धांधली की भेंट चढ़ी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराई जाएगी। लेकिन 150 दिन से बेरोजगार संघ एकता विहार जैसे दुरूह स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सीबीआई जांच से बच रही है क्योंकि सरकार इसमें स्वयं संलिप्त है। बॉबी परमार ने राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों से नियुक्ति कराने पर भी सवाल उठाए। बॉबी परमार ने कहा कि एक बिल्डिंग निर्माण कंपनी को पॉलिटेक्निक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं अन्य पदों पर नियुक्ति का ठेका दे दिया गया है, जबकि लंबे समय से पॉलिटेक्निक विद्यालयों में स्थायी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं और अब सरकार बिल्डिंग निर्माण कंपनी से नियुक्तियां करा रही है। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग कपीरी स्टैंड के पास पहाड़ी से मलबा आने से बंद हो गया है। शनिवार से लगातार कपीरी स्टैंड के पास एनएच की दीवार धीरे धीरे टूटने से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से हाईवे बाधित हो रहा है। अल्मोड़ा में कोसी घाटी विकास मंच के तत्वाधान में कोसी से देवस्थल तक हजारों की संख्या में आक्रोश रैली निकाली। इससे कोसी क्षेत्र के सभी गांवों की महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने प्रतिभाग किया। रैली के बाद देवस्थल मंदिर में विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया। विशेष समुदाय के बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों को जांच करने, संपत्ति की जांच किए जाने और मजदूरी करने आए मजदूरों की मजदूरी निर्धारित किए जाने, अवैध बच्चों को हटाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गयी। साथ ही कहा कि बाहरी क्षेत्रों से आए विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा यहाँ की सीधी सादी महिलाओं को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। वहीं इनके द्वारा कुकर्म जैसे कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही कहा कि इनकी जांच कराने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अल्मोड़ा के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। पहले तो क्षेत्रीय जनता में जागरूकता हो। यहाँ पर बाहरी लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों को काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारे सोमेश्वर में हो गया, द्वाराहाट में हो गया, चौखुटिया में हो गया, भिकियासैंण में हो गया, रानीखेत में हो गया, इस तरह की दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसको देख करके सामाजिक जनता में जागरूकता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए जन चेतना आज इस रैली का आयोजन किया गया है। प्रोफेसर अनीता रावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि यूसर्क द्वारा प्रदेश के दिव्यांग छात्रों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूसर्क द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास, विज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा करने और वैज्ञानिक समझ को विकसित करने हेतु संपूर्ण प्रदेश में 40 से अधिक स्टेम प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा चुकी है, लेकिन विकलांग बच्चों हेतु यूसर्क द्वारा ये पहली स्टेम लैब स्थापित की गई है। लर्निंग ट्री विद्यालय की प्रधानाचार्य शिवानी कोटनाला ने यूसर्क का स्टेम लैब की स्थापना और दिव्यांग छात्रों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आभार व्यक्त किया।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी ने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और मनीष खंडूरी का उत्तराखंड को अपमानित करने पर अपशब्द कहने पर लिंसडन चौक में महिला मोर्चा के साथ पुतला दहन किया गया। पूरे मोर्चा सहित कांग्रेस पार्टी के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौड़ाई ने करण मेहरा का इस्तीफा मांगा और साथ ही कांग्रेस पार्टी को मनीष खंडूरी को गढ़वाल समाज पर थूकने वाले विवादित बयान वाले शब्दों पर उनकी तुच्छ मानसिकता का परिचय देने पर पूरे गढ़वाल को शर्मसार करने पर निष्कासित करने की भी मांग की गई। प्रदेश में मौसम का मिजाज तल्ख है। भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। भारी बारिश से कई लोगों के आशियाने जमींदोज हो रहे हैं तो कहीं संपर्क मार्ग बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में भारी बारिश से बाबा आश्रम कर्णप्रयाग से आगे पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है। वहीं पिथौरागढ़ के बेरीनाग तहसील के पाखू में 2 मकान जमींदोज हो गए। बेरीनाग में भारी बारिश से जगह जगह नुकसान होने की सूचना मिल रही है। वहीं पाखू के जड़िया बोकलाकटिया में हरीश राम पुत्र बहादुर राम का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। राजस्व पुलिस ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए 3 दिन पहले ही हरीश राम को अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया था। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व उप निरीक्षक संजय रावत ने राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षति का आकलन किया। वहीं भारी बारिश से गढ़तिर के कुगरखोली में नैन राम पुत्र गजयराम का आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गया। बीते 19 जुलाई को चमोली स्थित एसटीपी प्लांट में करंट लगने की घटना से 16 लोगों की मौत के बाद डीएम द्वारा बैठाई गई मजिस्ट्रियल जांच को डीएम हिमांशु खुराना ने अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी को इसकी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद कई तथ्यों पर अध्ययन करने और घटना से जुड़े लोगों के बयानों के बाद आज जाँच अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी द्वारा मजिस्ट्रियल जाँच रिपोर्ट डीएम हिमांशु खुराना को सौंपी गयी। रिपोर्ट में जाँच अधिकारी ने एसटीपी संचालन कर रही कंपनी को घटना का दोषी ठहराते हुए जल संस्थान और विद्युत विभाग के अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही बताते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। साथ ही आपको बता दें कि चमोली स्थित नमामि गंगे के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लगने से 16 लोगों की मौत और कुल 11 व्यक्तियों के घायल होने की पुष्टि हुई थी। मजिस्ट्रियल जांच अंतर्गत लिए गए 39 बयानों के आधार पर जांच अधिकारी ने आज रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंप दी है, जिसमें दुर्घटना का विश्लेषण, संभावित कारण और निष्कर्ष भी निकाला गया। रिपोर्ट में एसटीपी प्लांट की विद्युत व्यवस्था किए गए अनुबंध और विद्युत सुरक्षा के मानकों के अनुरूप न होना पाया गया। चेंज ओवर पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ और कंट्रोल पैनल एवं मेन पैनल में तीव्र अर्थ फॉल्ट हुआ। निर्धारित मार्ग में उचित अर्थिंग न मिलने पर अर्थ कनेक्शन से जुड़े मेटलिक स्ट्रक्चर जिसमें प्लांट में प्रवेश हेतु निर्मित सीढ़ियां और रेलिंग में करंट फैल गया। इस दौरान उपस्थित व्यक्ति जो लोहे के स्ट्रक्चर रेलिंग जाली के संपर्क में थे उन्हें करंट लगा और उनकी मौत हो गई, जबकि कई व्यक्ति घायल हो गए। खानपुर मुहर्रम के दस्ते पर अलम का जुलूस इमामबाड़े से उठा। इससे पहले मजलिस को मौलाना ने खिताब फरमाया। साथ ही किस तरह से रसूल अकरम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन को यजीद की फौज ने करबला में घेरकर आतंकवाद की पहली घटना को अंजाम दिया था। जुलूस अपने पुराने मुकामी रास्तों से निकला और दोपहर से खानपुर के जैनपुर गांव से शिया समुदाय के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने जंजीर का मातम शुरू किया। मातम से पूरी मंगलौर रोड से करबला तक गई। चारों तरफ या अली, या हुसैन और या अब्बास की सदाएं बुलंद होने लगी। जाए ना कि उसे भुलाया जाए, ना कि उसको फरामोश किया जाए। उस हमारे जो इस कौम के बाबा कौम कहलाते हैं हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में मुझे सिर्फ इमाम हुसैन के इक़दाम ने हिम्मत दिलाई। मैंने इक़दाम हुसैन के ज़रिए हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया। क्यों? इसलिए कि मुझे हुसैन ने ताकत दी, मुझे हुसैन ने पावर दी कि जुल्म के ख़िलाफ़ अगर कम भी लोग खड़े हों तो जुल्म को कुचला जा सकता है, जुल्म को ख़त्म किया जा सकता है। ये पैगाम हुसैनी है, उसी की याद में हम, जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, जिसने इतनी बात पहुंचा दी हम तक। कुरान ख़त्म हो जाता, अज़ान ख़त्म हो जाती, इंसानियत का दर्स ख़त्म हो जाता। इस्लाम में कहीं से कहीं तक भी दहशतगर्दी नहीं है। जो सही तारीख़ और हिस्ट्री अगर आप उठा के पढ़ें तो इस्लाम ने अपनी तरफ से कहीं कोई जंग नहीं की है, हकीकत ये है।
चंपावत जनपद के टनकपुर राज्य परिवहन निगम डिपो और लोहाघाट डिपो में कार्यरत संविदा कर्मियों ने उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के बैनर तले भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हर्षवर्धन सिंह रावत के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज संविदा कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सुविधाएं दिए जाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना था कि चंपावत विधानसभा क्षेत्र में ESIC का कार्यालय शुरू कर उन्हें ये सुविधा प्रदान की जाती है। अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करते हुए ऐसे संविदा कर्मियों को निशुल्क इलाज की सुविधा और कर्मचारी राज्य बीमा के समस्त लाभ प्राप्त हो सके मांग कर रही संविदा कर्मचारी को कहना था कि उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के समस्त जिलों और कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों के कर्मचारियों को ESIC कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधाएं मिल रही हैं। उनकी मांग है कि चंपावत पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिलों में कार्यरत अल्प वेतनधारी संविदा कर्मियों को भी ये सुविधा प्रदान की जाए, जिस पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हर्षवर्धन सिंह रावत ने सभी संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी और उन्हें आशा है कि जल्द ही क्षेत्र के संविदा कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री निर्देश जारी करेंगे। जो हमने इस वक्त रखी है, जो हमारा ESI कार्ड सभी मजदूरों का हक होता है, वो हमारे इस चंपावत जिला क्षेत्र में अभी तक लागू नहीं हो पाया है, जिसको ऑफिस खोलने के लिए आज हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं। प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री हर्षवर्धन सिंह रावत जी के माध्यम से यह ज्ञापन भेज रहे हैं। साथ में जो हमारे वर्कशॉप में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही है पिछले 5-7 वर्षों से, जिससे कि बस के मेंटेनेंस में बड़ी परेशानी आ रही है। सुविधा हो, विशेष श्रेणी के रूप में हो या रेगुलर हो, वर्कशॉप की नियुक्तियां खुली जाएं, ये भी हमारी मांग रहेगी मुख्यमंत्री जी से। कर्मचारी मजदूर संघ की कुछ समस्याएं थी, जिसमें ESI का मैकेनिक बहुत समय से लंबित पड़ा। इस विषय पर जब उनके बारे में ज्ञापन देने का विषय आया तो मैंने कहा कि ज्ञापन लेने के लिए मैं खुद भी आपके पास आऊँगा। तो मैं आज इनके यहाँ कार्यालय पर आया हूँ और ये संबंधित जो भी विषय है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके संज्ञान में डालूंगा और उनसे मुझे पूरी भरोसा है कि बहुत जल्दी इस विषय का निराकरण हो जाएगा। जितने भी कर्मचारी संबंधित इस तरह के कई सारे विषय और भी इस क्षेत्र में जो पड़े हैं उससे भी संबंधित एक ऑफिस खोल कर, कार्यालय खोल करके हम मांग करेंगे कि जल्दी इस विषय का निस्तारण किया जाए। थाना थत्यूड़ के अंतर्गत मुख्य बाजार थत्यूड़ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ब्लॉक मुख्यालय के गेट से 100 मीटर आगे थत्यूड़ बंशील मोटर मार्ग पर बाइक सवार युवक की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पे गिर गई, जिससे कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना अध्यक्ष थत्यूड़ शांति प्रसाद चमूरी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल युवक दीपराज नौटियाल उम्र 25 वर्ष पुत्र खेमराज नौटियाल ग्राम मोलधार थत्यूड़ से अपने घर जा रहा था कि थत्यूड़ बंशील मोटर मार्ग में ब्लॉक मुख्यालय के गेट से 100 मीटर आगे बाइक तेज गति अनियंत्रित होकर रपट गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 सेवा के माध्यम से CHC थत्यूड़ लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। यौम आशुरा के दिन मुहर्रम पर विकासनगर, अंबाड़ी और कालसी में इमाम हुसैन और करबला में शहीद हुए शहीदों की याद में ताजियों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसके चलते इमाम हुसैन को मानने वालों ने कुरान पाक की तिलावत करके करबला के शहीदों की रूह को सवाब पहुंचाया। इस दौरान जहां एक और ताजियादारों ने मातम मनाया और पट्टेबाजी कर करतब दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर इस दौरान अंबाड़ी में रक्तदान शिविर में युवाओं ने रक्तदान करके एक संदेश देने की कोशिश की। मुहर्रम के दिन मातम के नाम पर खून को व्यर्थ न बहाकर रक्तदान किया जाए, ताकि वे खून किसी के काम आ सके। पर्व जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का यौम आशूरा का दिन मनाया जाता है। इसमें सच्चाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और जुल्म इस पूरी मानवता के लिए जो है वो ख़तरा है। पूरी आलमी इंसानियत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है अमन ज़रूरी है और ये पैगाम बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन जो है हम अक़ीदत के साथ पूरी आलमी सतह पर ये दिन मनाया जाता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जुलूस मानवता और इंसानियत की बका के लिए हुसैन इब्न अली ने सन 61 हिजरी में नवासे रसूल पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके नवासे उनसे बैअत लेने की कोशिश की खलीफा वक्त ने, और उनकी मुखालफत में हुसैन ने बैअत नहीं की, क्योंकि उनका किरदार, उनका रवैया, उनकी ज़िंदगी का तरीक़ा ऐसा था कि वो किसी एक मज़हब को, एक दीन को चला नहीं सकते थे। जो शराबी भी था, जो जुआरी भी था, जो बंदरों से खेलता भी था,
तो हुसैन इब्न अली ने क़याम किया और 72 लोगों के साथ करबला में क़ुरबानी दी, और आज उन्हीं की जीत के लिए ये जुलूस निकाला जा रहा है कि आज भी हुसैन के चाहने वाले और इंसानियत के चाहने वाले मौजूद हैं, और वो यजीदियत आज दुनिया में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हक़ व बातिल की जंग थी जिसमें हक़ जीता है और हक़ हमेशा जीतता रहेगा, ये हुसैन ने पैगाम दिया है। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर बीते देर रात एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। थाना चक्राता द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि कोरबा के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दोनों घायलों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। कार विकासनगर से चक्राता की ओर आ रही थी और सरला छावनी के पास अचानक कार अनियंत्रित होने से करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गरुड़ बागेश्वर के मानाखेत में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइन बिछाने में हुई अनियमितताओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिलाधिकारी बागेश्वर, सीडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व ठेकेदार प्रीतम सिंह परिहार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर की तिथि को निर्धारित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मामले के अनुसार गोपाल चंद वनवासी और अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइन बिछाने का टेंडर जारी हुआ था, जिसमें ठेकेदार ने पाइपलाइन डालते वक्त पुराने पाइपों का इस्तेमाल किया है और जितना उसे पाइपलाइन बिछाने का ठेका दिया था वह भी उसने पूरा नहीं किया। उसके बाद भी विभाग ने उसे 10 लाख रुपए का अधिक भुगतान कर दिया है। वहीं जब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की तो जिलाधिकारी ने इस पूरे प्रकरण की जांच कराने हेतु सीडीओ से कहा है कि सीडीओ ने जांच कराने हेतु कमेटी गठित की। कमेटी ने जांच के बाद पाया कि ठेकेदार ने टेंडर के मुताबिक कार्य नहीं किया है और कार्य में लापरवाही की है। कुआगांव में रुद्रेश्वर देवता के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कलश चढ़ाने के बाद मंदिर के गर्भगृह में जलाभिषेक के लिए शिवलिंग की स्थापना की गई। साथ ही गांव की सुख समृद्धि के लिए हाथी पूजन कर गांव के देव निशानों की पूजा की गई। साथ ही ग्रामीणों को इस दौरान मंदिर परिसर में रासो तांदी नृत्य कर सुख समृद्धि की कामना की। नौगांव के कुआगांव में रुद्रेश्वर देवता के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। सुबह से ही रुद्रेश्वर देवता की विशेष पूजा अर्चना की। पूजा और हवन के बाद रुद्रेश्वर देवता के देवमाली संकित थपलियाल, बौखनाग नाग के दिनेश उनियाल और छलेश्वर देवता के देवमाली सुमित नौटियाल ने मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाया। कलश को 7 जल धाराओं से एकत्र जल से स्नान करवाया गया। इस दौरान महिलाओं ने तांदी नृत्य कर जश्न मनाया। बुलेटिन में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।